गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विदेवैः सदा वन्दिता सा महापा सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रं जूं सौं भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम स्वः जूं ह्रौं गौं ह्रौं महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्वेनितम महापातकनाशनम। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणा कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीवनः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागी गुणिधे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन परम गुरुदेव अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। आत्मनाय आनंद विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोट नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले उसे आस्था प्रदान करने वाले भगवान आज शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोट नमन है। सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत कई दिनों से आपको श्रीमद् भागवत कथा का एकादश स्कंद सुना रहा हूँ। जहाँ तक कल की कथा हुई थी उसके आगे की कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उद्धव जी ने फिर भगवान से प्रश्न किया है। भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कुछ कथा बताते हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान उद्धव से। जन्म तो आत्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषय स्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्न मनोरथः। भगवान कहते हैं उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। स्वप्नम मनोरथम चेतम प्राक्तनम न स्मृत्य सो। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्मवस्तु में यह उत्तम मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणता देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही
प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काश से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञान बस गुणों के संग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उगाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार उद्धव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोग और देवलोक में राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। उद्धव, जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। बोलो भक्तों भगवान की जय। स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा आलीक ही होते हैं, वैसे ही दासार आत्मा का विषयानुभव रूप संसार में भी सर्वथा सत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषय का ज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, बाड़ी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक
बुद्धि द्वारा ही किसी बाह्य साधन से नहीं अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहमय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। बोलो भक्तर भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं माँ सरस्वती का। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी, है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी, बागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। कुंडल कपोल सोहे, मुनि मन किरीट मोहे, तन पह श्वेत सारी, सुन लो विनय हमारी। उज्ज्वल प्रकाश तेरा, मन खींचता है मेरा, ऋषियों को तू दुलारी, सुन लो विनय हमारी। नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में, बीड़ा मधुर बजारी, सुन लो विनय हमारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।